क्या आपने कभी ऐसा राजा देखा है जिसने राजधानी बदलने के लिए पूरे देश की आबादी को जबरदस्ती हजारों किलोमीटर पैदल चलवाया? क्या आपने ऐसा शासक देखा है जिसने तांबे के सिक्कों को सोने के बराबर घोषित कर दिया और फिर खुद ही उस फैसले से तबाह हो गया? आज हम बात करेंगे एक ऐसे शासक की जो बुद्धिमान था, पढ़ा लिखा था, दूरदर्शी था, लेकिन जिसे इतिहास ने भारत का सबसे मूर्ख राजा कहा, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या वो सच में मूर्ख था या उसकी सोच उसके समय से बहुत आगे थी? चलिए इस कहानी में जानते हैं उसके हर फैसले, हर गलती और उसके शासन के पीछे की सच्चाई। मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम था जौना खान। वो दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था। उसका जन्म 1290 के आसपास हुआ और वह एक तेज, समझदार और शिक्षित व्यक्ति के रूप में पला बढ़ा। उसने अरब, फारसी, तर्कशास्त्र, गणित, खगोल शास्त्र जैसी कई विषयों में गहरी शिक्षा प्राप्त की थी। यही कारण था कि उसे शुरू में अल हकीम यानी दार्शनिक राजा तक कहा गया। लेकिन 1325 में उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि एक मंच गिरने से उनकी मौत हुई, पर इतिहासकारों का मानना है कि इसमें जौना खान का हाथ था। इसके बाद जौना खान गद्दी पर बैठा और मोहम्मद बिन तुगलक बना दिल्ली सल्तनत का 5वां सुल्तान। शुरुआती दौर में लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक से बहुत उम्मीदें लगाईं। उसने कई अच्छे काम भी किए, जैसे प्रशासनिक सुधार, सेना का विस्तार और न्यायिक प्रणाली को मजबूत करना। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी अति बुद्धिमत्ता। वो इतना आगे की सोचता था कि उसके फैसले आम लोगों की समझ से बाहर हो जाते थे। उसे भरोसा था कि उसकी योजनाएं भारत को एक महान साम्राज्य बनाएंगी, पर उसकी योजना और उनकी क्रूर कार्यान्वयन शैली ने देश को बर्बादी की ओर धकेल दिया। मोहम्मद बिन तुगलक का पहला बड़ा और चौंकाने वाला निर्णय था राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना। लेकिन क्यों? वह भारत को एक केंद्रीय शक्ति बनाना चाहता था। उसे दक्षिण भारत पर पकड़ चाहिए थी। दौलताबाद रणनीतिक रूप से केंद्र में था। उसने फरमान जारी किया कि दिल्ली के हर नागरिक को दौलताबाद जाना होगा। न कोई साधन, न कोई सुविधा, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, सबको हजारों किलोमीटर पैदल चलवाया गया। परिणाम रूप में हजारों लोग रास्ते में ही मर गए। दिल्ली उजड़ गई, एक वीरान शहर बन गया। कुछ सालों में ही उसने दौलताबाद से वापस राजधानी दिल्ली कर दी। यह फैसला उसकी व्यवहारिक सोच की विफलता का सबसे बड़ा उदाहरण बना। दूसरा फैसला जो इतिहास में सबसे विवादास्पद बना, वो था टोकन करेंसी का प्रयोग। मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने चांदी की जगह तांबे और पीतल के सिक्के चलाने का आदेश दिया। उसने इन्हें सोने के बराबर मूल्यवान घोषित किया। इसके पीछे उसकी सोच थी कि ऐसा करने से खजाने में सोने की कमी नहीं आएगी और युद्ध और विस्तार में खर्च कम खर्च होगा। उसने चीन से प्रेरणा ली, जहां कागजी मुद्रा चल रही थी। पर जनता ने इसके फैसले का गलत फायदा उठाया और जनता ने भी नकली सिक्के बनाना शुरू कर दिया, जिसके कारण देश में नकली सिक्कों की बाढ़ आ गई। अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। आखिर में सरकार को वो सारे सिक्के बंद करने पड़े और लोग अपने सिक्के वापस नहीं कर पाए। मोहम्मद बिन तुगलक की महत्वाकांक्षा थी पूरे भारत पर नियंत्रण। इसके लिए उसने दक्षिण भारत में भारी सैन्य अभियान चलाए, लेकिन बुरी तरह असफल हुआ। हजारों सैनिक मारे गए, अरबों का खजाना बर्बाद हुआ। उसने खुरासान और चीन तक भी हमले की योजना बनाई, पर वो भी केवल कागजों में ही रह गया। दुआब यानी गंगा यमुना के बीच का उपजाऊ क्षेत्र, मोहम्मद बिन तुगलक ने वहां करों को अत्यधिक बढ़ा दिया ताकि राजकोष भर सके। लेकिन उस साल भयंकर अकाल पड़ा। किसान पहले से ही परेशान थे, ऊपर से अत्यधिक कर और सजाएं। किसानों ने विद्रोह शुरू कर दिया और जिसके कारण हजारों किसानों को फांसी दे दी गई। इतिहास में पहली बार किसान इतने बड़े पैमाने पर शासन के खिलाफ उठ खड़े हुए। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासन में कई धार्मिक निर्णय भी लिए। उसने हिंदुओं पर फिर से जजिया कर लगाया, सूफी संतों से दूरी बनाकर रखी, उल्मा वर्ग से भी संबंध अच्छे नहीं थे। वो एक ऐसा राजा था जो न तो धार्मिक नेताओं को खुश कर सका और न ही जनता को। उसकी न्याय प्रणाली बेहद कठोर थी। छोटी सी गलती पर भी सरेआम फांसी, कोड़े मारना, हाथ पैर काटने जैसी सजाएं दी जाती थीं। 1351 ईस्वी में सिंध के अभियान के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो प्लेग से मरा, तो कुछ कहते हैं कि उसे जहर दिया गया। उसकी मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का पतन शुरू हो गया। जियाउद्दीन बर्नी कहते हैं वो इतना बुद्धिमान था कि उसकी नीतियां उसकी ही मौत बन गईं। उसके बारे में इब्न बतूता लिखते थे कि वो न्यायप्रिय था, लेकिन उसकी न्याय प्रणाली में दया का स्थान नहीं था। क्या वो मूर्ख था जिसने अपने ही लोगों को राजधानी से उजाड़ दिया? क्या वो मूर्ख था जिसने नकली सिक्कों से देश की अर्थव्यवस्था को गिरा दिया?
या वह एक दूरदर्शी राजा था जिसकी सोच इतनी आधुनिक थी कि उसका समय उसे समझ नहीं सका? मोहम्मद बिन तुगलक एक रहस्य है, एक राजा जो इतिहास में सबसे बुद्धिमान मूर्ख बन गया। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस राजा के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।